गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, दो बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है, खब्बू तिवारी, अभय सिंह, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाहुबली हो नोट बली हो, लौटन राम जन बली है और अपने पीडीए की ताकत से बाहुबलियों का खदेड़ा करने चर्चा ये चल रही है कि लोटन राम निषाद यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा यहाँ सकते हैं। की जनता जो चाहेगी उसी पर मुहर जो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व लगाएगा। अगर लौटन राम निषाद को भी यहाँ समर में उतारा जाएगा तो हमारे लोगों ने कह दिया कि अगर लौटन राम जैसा फकीर अगर यहाँ उम्मीदवार बनेगा तो हम वोट भी देंगे। हाँ, ये भी जा रहा है कि बागी विधायक अभय सिंह को हराने के लिए अखिलेश यादव ने लोटन राम निषाद को गोसाईगंज भेजा है। अभय सिंह जो है कि जेल में रहे, नेताजी का आशीर्वाद मिला, विधायक बने, और अभय सिंह जी ही ने कहा करते थे कि नेताजी जूता से मार कर खदेड़ा करेंगे, लाठी डंडा से मारकर, तभी अभय जो है सपा को छोड़कर। इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को अगर मैदान में उतार दिया गया तब फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम अगर बात हमारी करेंगे तो हमको एक जगह गुरु दक्षिणा लेना है, एक जगह उतराई लेना है। अगर खब्बू तिवारी आएंगे तो उनके समाज के लोग जो जगत गुरु ब्राह्मण गुरु गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी का भी गढ़ कहा जाता है, कैसे भेद पाएंगे? क्योंकि निषाद पार्टी के गढ़ है, आसाराम यहाँ से जिलाध्यक्ष है, तेज तरह नेता है। तो यहाँ संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। निषादों के अधिकार आरक्षण की बात करते थे, कहा था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, लौटन राम निषाद या संजय निषाद? मैंने कहा संजय निषाद के बेटा को संत कबीर नगर में पटकनी दे करके सपा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिता दिया तो मान लेना कि लौटन राम निषादों का सबसे बड़ा नेता है। अयोध्या में गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा प्रभारी जब बनाया लोटन राम को निषाद को, उसके बाद से पहली बार आज अयोध्या में आया है। पहले तो लोटन राम निषाद जी का बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या। आपके चैनल का मैं आभार प्रकट करता हूं और आपके चैनल के जो भी दर्शक है मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज पहुंचाने में मदद करें। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, दो बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता है, खब्बू तिवारी, अभय सिंह, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बाहुबली हो नोट बली हो, लौटन राम जन बली है और अपने पीडीए की ताकत से बाहुबलियों का खदेड़ा करने का और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ने का काम करेगा। यह धरती बाबू जयराम पटेल की धरती है, यह रामदेव पटेल की धरती है। मित्रसेन यादव हो, सीताराम निषाद हो, परशुराम यादव हो, राजबली यादव हो, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं बाहुबलियों का जो है कि सामना अपने जनबल से करने का काम करूंगा। और यहाँ के समाज के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अगर लौटन राम यहाँ प्रत्याशी बनेगा, प्रत्याशी देखिए कोई हम प्रभारी बनाएंगे, प्रत्याशी यादव समाज का बने, वर्मा समाज का बने, निषाद समाज का बने या दलित वर्ग का बने। कोई चर्चा ये चल रही है कि लोटन राम निषाद यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकते हैं। यहाँ की जनता जो चाहेगी उसी पर मुहर जो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व लगाएगा। अगर लौटन राम निषाद को भी यहाँ समर में उतारा जाएगा तो हमारे लोगों ने कह दिया कि अगर लौटन राम जैसा फकीर अगर यहाँ उम्मीदवार बनेगा तो हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और लौटन राम का सम्मान जो है कि बढ़ाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर, एक सेकंड, कहा यह भी जा रहा है कि बागी विधायक अभय सिंह को हराने के लिए अखिलेश यादव ने लोटन राम निषाद को गोसाईगंज भेजा है। अभय सिंह जो है कि जेल में रहे, नेताजी का आशीर्वाद मिला, विधायक बने, और अभय सिंह जी ही ने कहा करते थे कि नेताजी जूता से मार कर खदेड़ा करेंगे, लाठी डंडा से मारकर, तभी अभय जो है सपा को छोड़कर नहीं जाएगा। और हृदय परिवर्तन हो गया राज्यसभा चुनाव में कि संजय सेठ के अटैची और फ्लैट पर बिक गए, उनका जमीन डोल गया। तो ये लोग देखिए, एक बात कही जाती है, रघुकुल रीत सदा चलाई, अब प्राण जाए पर बचन न जाई। तो अब अभय सिंह तो रघुकुल को जो है कलंकित करने का काम किया है। यहाँ का जनता जो है ना कि अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो भगोड़े हैं उनको भगाने का काम। इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को अगर मैदान में उतार दिया गया तब फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम अगर बात हमारी करेंगे तो हमको एक जगह गुरु दक्षिणा लेना है, एक जगह उतराई लेना है। अगर खब्बू तिवारी आएंगे तो उनके समाज के लोग जो जगत गुरु ब्राह्मण गुरु निषाद, तो हमारी जो है कि गुरु दक्षिणा बाकी है हमारे पूर्वज कालू निषाद की, तो वो गुरु दक्षिणा लेना है खब्बू तिवारी के लोगों से। और राम का वनवास हुआ और 14 बरस तक कोई उनके साथ सवर्ण समाज का तो नहीं गया था। पहले जो है कि शरण देने का काम महाराज गुरुराज निषाद जो श्रृंगेरपुर के राजा थे उन्होंने दिया, नत्थालाल केवट ने उनकी नैया पार लगाने का काम किया। और 14 वर्षों के वनवास में राम की मदद निषाद समाज के लोग, केवट समाज के लोग, कोल, भील, बानर और यादव समाज के लोगों ने उनकी मदद देने का काम किया। तो भैया नत्थालाल केवट की उतराई भी तो लेना है क्षत्रिय समाज से। अब देखना है कि गुरु दक्षिणा और अब उतराई देते हैं कि क्या करते हैं। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी का भी गढ़ कहा जाता है, कैसे भेद पाएंगे? क्योंकि निषाद पार्टी के गढ़ है, आसाराम यहाँ से जिलाध्यक्ष है, तेज तरह नेता है। आप देख लीजिए, जो देखिए कहा जाता है कि जो
दुश्मन का मित्र होता है वो दुश्मन होता है, और जो दुश्मन का दुश्मन होता है वह मित्र होता है। तो भैया ये यहाँ समाज के लोग देख लीजिए कितनी संख्या में, भारी भरकम संख्या में लौटन राम का वो भगत करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ के निषाद समाज के लोग भी बड़ी संख्या में आए। और तमाम गांवों में निषाद समाज के लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि लौटन राम निषाद उनके गांव में कब जाएंगे। तो यहाँ संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। निषादों के अधिकार आरक्षण की बात करते थे, अब तो घाघरा नदी को भी नीलाम करके जो हमारे केवट मल्लाह समाज के, माझी समाज के, गोरिया समाज के लोग, कहार समाज के लोग अपनी जीविका चलाने का काम करते थे, अब तो घाघरा नदी को भी संजय निषाद नीलाम कराने जा रहे हैं। तो निषाद समाज जो है ना, अगर किसी को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाता है तो अर्श से पटक करके फर्श पर भी लिटाना जानता है। तो निषाद समाज उनका भाई आ गया लौटन राम निषाद, तो लौटन राम की नैया के खेवनहार बनने का काम करेंगे और पूरा पीडीए परिवार लौटन राम निषाद के साथ है। संजय निषाद के साथ निषाद है कि लौटन राम निषाद के साथ? लोकसभा चुनाव में लोगों ने पूछा था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, लौटन राम निषाद या संजय निषाद? मैंने कहा संजय निषाद के बेटा को संत कबीर नगर में पटकनी दे करके सपा उम्मीदवार लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिता दिया, तो मान लेना कि लौटन राम निषादों का सबसे बड़ा नेता है। और हमारे निषाद समाज के लोगों ने मुहर लगा दिया कि लौटन राम ही निषादों का सबसे बड़ा। अखिलेश यादव ने क्या कहा यहाँ आने से पहले? अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा लौटन वहां गया है और भगोड़े को भगाने का काम करेगा, और वहां की जनता जो है, मैं बहुत सोच समझ करके लौटन राम को वहां का प्रभारी बनाया हूं। और लौटन राम का नाम आने से ही जो भगोड़े हैं, दगाबाज है, कलाबाज है, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद किए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। क्यों नाम आने गौरीगंज भी जाएंगे क्या आप? गौरीगंज जिताऊंगा, वहां से वो राकेश प्रताप सिंह स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और जिस नेता ने उनको 3 बार 12 में, 17 में, 22 में जिताया, सम्मान दिलाया, आज जो है कि सनातन विरोधी कर रहे हैं, महिला विरोधी कर रहे हैं, तो उसका जवाब गौरीगंज में आप देखिएगा, वो कम से कम नहीं तो 50,000 वोट से हारेंगे। ऐसे में गोसाईगंज विधानसभा की जो जनता देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता आज बेरोजगारी की बात करिए, किसानों की समस्या की बात करिए, एक हाथ चोरों की बात करिए, वोट चोरी करने वालों की, कटवाने वालों की बात करिए। आज छात्र नौजवान, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे क्षत्रिय समाज का हो, दलित वर्ग का हो, हमारे पीडीए परिवार का हो, जो पढ़े लिखे बेटे बेटियां, उनको नौकरी और रोजगार चाहिए। या सरकार नौकरी और रोजगार नहीं, नौकरी और रोजगार छीनने का काम कर रही है। सरकारी संस्थान जो कांग्रेस पार्टी ने और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो बनाने का काम किया, गेल, सेल, भेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट, शुगर मिल, फर्टिलाइजर्स कंपनी, उसको जो है अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके जो है नौकरी के अवसर को जो है कि खत्म करने का काम करिए। तो ये छात्र नौजवान जो हमारे परेशान हाल है, किसान परेशान है, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बम्बू उखाड़ कर फेंक। आप रेल की बात कहते हैं, कहा यह भी जाता है, एक सेकंड, आप रेल की बात कर रहे हैं, कहा यह भी जाता है लौटन राम निषाद बुलेट ट्रेन से तेज बोलते हैं। लौटन राम निषाद देखिए जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और मैं जमीन की बात करता हूँ। कहा जाता है दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया कमाई, और जाके पाव न फटे बेबाई, सो का जाने पीर पराई। लौटन राम निषाद जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, गरीब गुरबा निषाद मछुआरा के परिवार में पैदा हुआ, और हमारे पीडीए परिवार के लोगों ने लौटन राम को जो है कि अपने पीडीए का भविष्य इसके अंदर देखने का काम करते हैं। अगर गोसाईगंज से अभय सिंह, खब्बू तिवारी की जगह किसी पीडीए को ही उतार दिया गया, किसी कुर्मी को उतार दिया गया, तो कैसे देखने चुनाव? देखिए, लोग सामाजिक न्याय के पक्ष में जाएंगे, संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में जाएंगे। जो संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, हमारे छात्र नौजवानों, किसानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं, तो चाहे निषाद समाज का भी प्रत्याशी अगर एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस ने उतार दिया, उसको भी हराने का काम हमारे पीडीए परिवार के लोग करेंगे। लौटन राम का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके चैनल को।